नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 हिंदी यूपी बोर्ड का पेपर। इसको आइए हम हल करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर होता है वो आगे हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आइए हम बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है इसमें? जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। फिर आगे के क्वेश्चन ये हैं कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं कौन है इसमें? जयशंकर प्रसाद की, राम कुमार वर्मा की, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर है राहुल सांकृत्यायन। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर होगा ए, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज प्रियर्सन ने। तो इसका आंसर होगा मिश्र बंधुओं ने। फिर है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है? इसमें से कवि देव की जो है ये कवि प्रिया, ये इनकी नहीं है। फिर आगे है भारतेंदु युग की विशेषता या उनकी प्रवृत्ति नहीं है। तो भारतेंदु युग की विशेषता बतानी है कि कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। फिर आगे है 1943 में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाथी जैसी देह है गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खो पड़ी खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। आगे है 12वां क्वेश्चन कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मनु मानो जनु जानो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कवि बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा छंद है? तो इसमें रूला छंद है। आगे है निम्न में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर आगे है 15वां, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। आगे बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जलज, ये नहीं है। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप बताइए। तो इसमें होगा त्वया। बी, आंधी आई और हम घर भागने लगे। तो इसमें बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो ये यहाँ पे आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो इसमें पूछा है वाक्य का प्रकार। तो ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें वाक्य जुड़ा हुआ है। फिर है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इसमें है भाववाच्य, सी इसका आंसर है। और 20वां है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय बताइए। तो ये है क्रिया विशेषण। ये हमारे सब क्वेश्चन हो गए इसमें बहुविकल्पी। इसके आगे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि है इसमें गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर बताना है। तो ये आप देख सकते हैं गुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो ये पाठ है मित्रता लेशन का है और रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। तो इसमें संदर्भ इसका लिखना है, प्रसंग और व्याख्या करेंगे। और इसके बाद ये है ईर्ष्या की बेटी
ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है। तो ये लेसन का नाम क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये राइटर हैं इनके रामधारी सिंह दिनकर। फिर इसमें भी आपको संदर्भ व्याख्या इसकी करनी है। फिर ये आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि 22वां क्वेश्चन है कि उद्धव जाहु तुम हम जाने। तो ये है रसखान इसके हैं, कवि हैं, और सवैया लेसन पाठ का है ये। आगे है ये नीचे आप देखिए कि ख चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो ये है पाठ का नाम इसमें पुष्प की अभिलाषा। ये हैं इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसी तरह आगे ये है वाराणसी लेसन का है वाराणसी। ये वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेह गेह विद्या दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति विद्यमान है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवृत्ति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार मूर्धन्या विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीया अपितु विदेशिका गिर्वाणवाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। तो यहाँ होगा न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ये इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। आप यहाँ पे इसका संदर्भ लिखेंगे और इसका अनुवाद लिखेंगे। इसी तरह ये रेलयान वाले पाठ का है, इसका भी आप यहाँ पे लिखेंगे ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब दे दिया है, यहाँ पे पद्यांश दिया है, पद्यांश का सब अर्थ इसी तरह यहाँ पे पूरा दिया गया है ये। और उसके बाद आपको इसमें यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे ज्योति जवाहर करना रहेगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू का आया है, चरित्र चित्रण आया है और उसकी कथा वस्तु लिखने के लिए कहा गया है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और इधर आया है लेखकों का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखनी थी। और इसमें कवि महाकवि सूरदास का आया है, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान का आया है। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से एक श्लोक आपको याद करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में किसी हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र यहाँ पे लिखना है। तो आप पत्र की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ अथवा करके आगे क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 4 प्रश्न दिए गए, इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसको सब भी आपको याद करना पड़ेगा। और निबंध में आप देख सकते हैं जैसे आया है कि जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता, एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व।